Good morning student. Today we will discuss chapter 3 election and representation last topic. It is our last topic. Last topic पर हम discuss करेंगे. तो डिस्कशन से बिफोर हम उन टॉपिक्स हमने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किया था फंक्शनिंग ऑफ ईसी. ईसी का क्या क्या फंक्शन है. तो फर्स्ट फंक्शन था कि वोटर लिस्ट को अप टू डेट प्रिपेयर करना, अप टू डेट वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना, डेट का अनाउंसमेंट करना, जैसे कि पोलिंग की डेट है, रिजल्ट की डेट है, कंटेस्टिंग इलेक्शन जो फॉर्म भर रहे हैं उनकी डेट को डिसाइड करना. ठीक है. उसके अलावा मॉडल ऑफ कंडक्ट, ठीक है, गाइडलाइंस बनाना जो कि कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस के कैंडिडेट को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. उसके बाद में लास्ट जो ईसी का वर्क था वो था सिंबल अलॉट करना, कि ईसी इलेक्शन कमीशन जो है वो एवरी पार्टी को एक यूनिक सिंबल अलॉट करती है और रिकोनाइज करती है कि स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी है. नाउ वी हैव डिस्कस हाउ ईसी फंक्शनिंग, हाउ इलेक्शन कमीशन फंक्शनिंग, कैसे फंक्शनिंग करता है, कैसे वर्क करता है, कितने मेंबर्स होते हैं. तो सबसे फर्स्ट है इट हैज़ लिमिटेड स्टाफ. इट हैज़ लिमिटेड स्टाफ कि ईसी के पास जो है पूरे इंडिया के अंदर या पूरी कंट्री के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, फिर भी इसके पास क्या होता है, लिमिटेड स्टाफ. फंक्शनिंग करने के लिए इसके पास लिमिटेड स्टाफ होता है. और कौन कौन सा स्टाफ होता है कि फर्स्ट है ड्यूरिंग इलेक्शन द एडमिनिस्ट्रेटिव officer of central and state are appointed for election duty. The EC can transfer the officer and it can stop transfer to any officer. It also can take action against the officer which is to act as which is falling It also can take action against the officer which is involved
तो हमने इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें अपना फंक्शन करने के लिए इट हैज़ लिमिटेड स्टाफ, इसके पास लिमिटेड स्टाफ होता है। तो ड्यूरिंग इलेक्शन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, कि दोनों के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, अपॉइंटेड फॉर इलेक्शन ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी के लिए उन्हें अपॉइंटेड किया जा सकता है। The EC can transfer the officer and it can stop transfer to any officer. EC के पास पावर होती है कि ड्यूरिंग इलेक्शन वो किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफ़र कर सकता है और इट ऑल्सो कैन स्टॉप ट्रांसफ़र टू एनी ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफ़र होने से रोक सकता है। और ट्रांसफ़र किस केस में होते हैं? इट ऑल्सो कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर विच इज़ इन्वॉल्व इन पार्टीशन मैनर, जो किसी पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। पार्टीशन मैनर मतलब किसी भी पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन ऑफिसर के अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले सकता है और उनका ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो ये पूरा इलेक्शन कमीशन का फंक्शनिंग है। फर्स्ट इज लिमिटेड स्टाफ के साथ वर्क करता है ड्यूरिंग इलेक्शन। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट होते हैं इलेक्शन ड्यूटी, ईसी के साथ वर्क करते हैं इलेक्शन के टाइम पर। जैसे आपने देखा होगा कई टीचर्स होते हैं बहुत दूर दूर से, उनकी इलेक्शन में ड्यूटी लग सकती है। द ईसी कैन ट्रांसफ़र द ऑफिसर, ईसी ट्रांसफ़र कर सकता है, स्टॉप कर सकता है किसी भी ऑफिसर के ट्रांसफ़र को। अगर कोई ऑफिसर जो है वो किसी पार्टी के साथ पार्टीशन मैनर मतलब किसी पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है या उसके साथ इन्वॉल्व होता है तो वो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। तो उसने बताया। अब हम बात करते हैं improvement in the position of EC, कि हमें इम्प्रूवमेंट करना है किसकी पोजीशन में? इलेक्शन कमीशन की। तो इम्प्रूवमेंट जो है वो हमेशा किस मैनर में नहीं हो सकता कि इट इज़ नॉट बिकॉज इंक्रीज देयर पावर, ठीक है, उसके पावर्स में इंक्रीज करके नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसे अफेक्टिव यूज ऑफ पावर। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है? ईसी जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी पोजीशन में इम्प्रूव कर सकता है, तो अपनी पावर्स को इंक्रीज करके इम्प्रूव नहीं कर सकता है। या हम बार बार कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडेड करके उसकी पावर्स को बढ़ाते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। इम्प्रूवमेंट तब होगा इट इज़ बिकॉज ऑफ इफेक्टिव यूज़ ऑफ पावर, कि कैसे अपनी पावर्स को इफेक्टिवली यूज़ करता है ईसी, तभी उसकी पोजीशन में इम्प्रूवमेंट हो सकता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्टेड हो सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर हाउ ईसी फंक्शनिंग कैसे करता है ईसी। तो ड्यूरिंग उसने बताया कि लिमिटेड स्टाफ के साथ करता है। सेकंड है कि ड्यूरिंग इलेक्शन ऑल द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं वो ड्यूटी के लिए असाइंड होते हैं इसी के साथ वर्क करने के लिए। और ईसी कैन ट्रांसफ़र, किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफ़र कर सकता है। और ईसी जो है वो किसी भी ऑफिसर को ईसी कैन ट्रांसफ़र द ऑफिसर और स्टॉप द ट्रांसफ़र, किसी का भी ऑफिसर का ट्रांसफ़र भी कर सकता है और उसको स्टॉप भी कर सकता है। अगर कोई ऑफिसर, इफ़ एनी ऑफिसर इन्वॉल्व इन पार्टीशन मैनर, अगर किसी पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो सकता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन द पोजीशन ऑफ ईसी। ईसी की पोजीशन में इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है? इंक्रीज पावर के बेसिस पर हम ईसी की पावर्स इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, बल्कि जितनी भी पावर ईसी को मिले हैं उन्हें वो कैसे इफेक्टिव यूज़ कर रहा है इस पर डिपेंड ऑन करता है। अब हम देखेंगे अचीवमेंट। क्या क्या अचीवमेंट ली है ईसी ने, जो है वो क्या क्या अचीवमेंट की है। उसने बताया
कि ईसी ऑफ इंडिया, तो सबसे फर्स्ट अचीवमेंट है सिंस 1951 एंड 52, 17 लोकसभा इलेक्शन have been hold. Many state assembly election and by election कंडक्टेड। तो फर्स्ट अचीवमेंट जो है वो ईसी का क्या है, सिंस 1951 एंड 52। बुक में 16 लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू बुक 16 है, बट रियली में जो है वो 17 हो चुके हैं। कि 1951 और 52 से 17 लोकसभा इलेक्शन हैव बीन होल्ड, कि कितने इलेक्शन करवा चुका है, 17। बहुत सारी स्टेट असेंबली इलेक्शन और बाय इलेक्शन हैव बीन कंडक्टेड बाय द ईसी। तो ये इसकी अचीवमेंट्स हैं कि उसने इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 से 52 तक 17 इलेक्शन करवाए हैं, बहुत सारी स्टेट असेंबली इलेक्शन करवाए हैं और बाय इलेक्शन भी कंडक्टेड किसके थ्रू हुए हैं, ईसी इलेक्शन कमीशन के थ्रू है। व्हाट इज बाय इलेक्शन? बाय इलेक्शन क्या होता है कि इफ एनी पॉलिटिकल लीडर डाइड, ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर डाइड हो जाता है अपने टाइम पीरियड में, ठीक है, समय, और या फिर रेजिग्नेशन दे देता है या उसकी सीट किसी भी रीज़न की वजह से वेकेंट रहती है, तब हम क्या कराते हैं, बाय इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन, राइट। सेकेंड इसके अचीवमेंट है होल्डिंग इलेक्शन in militancy area like Assam, Punjab, and Jammu and Kashmir. Third है, it has also faced having to possible election when the X during campaigning. In 2001, the EC faced critical situation. Critical situation in Gujarat and election had to reconducted.
तो यहाँ पर क्या क्या अचीवमेंट ली है हमारे ईसी ने कि सिंस 1951 और 52 तक 1951 और 52 से अब तक 17 लोकसभा इलेक्शन हैव बीन होल्ड। 17 लोकसभा इलेक्शन करवा चुके, बुक में 17 रिटर्न है। बहुत सारी स्टेट असेंबली के इलेक्शन और बाई इलेक्शन हैव बीन कंडक्टेड। बहुत सारी इलेक्शन स्टेट असेंबली के और बाई इलेक्शन का मतलब है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर की डेथ या उसके रेजिग्नेशन या किसी अदर रीज़न की वजह से अगर पोस्ट फ्री रहती, खाली रहती है, तो बाई इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं। ठीक है। होल्डिंग इलेक्शन इन मिलिटेंसी एरिया, होल्डिंग इलेक्शन इन मिलिटेंसी एरिया, जहाँ पर ऑलवेज मिलिट्री रहती है या लड़ाई दंगे होते रहते हैं। आसाम है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है। थर्ड है, इट ऑल्सो फेस प्रॉब्लम हैविंग टू पॉसिबल मिड टर्म इलेक्शन 1991 व्हेन द एक्स प्राइम मिनिस्टर वॉज डाइड। उस समय एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे वो राजीव गांधी थे। ठीक है। इसके अलावा वो प्रॉब्लम फेस करती है जब मिड टर्म इलेक्शन करवाए जाते हैं। मिड टर्म इलेक्शन कब करवाए गए थे? 1991 के अंदर, जब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो है वो कंपेनिंग के लिए गए थे, उस समय उनकी डेथ हो गई थी। In 2002, the EC faced critical situation in Gujarat Assembly was dissolved and election had to reconducted. 2002 के अंदर EC ने एक क्रिटिकल सिचुएशन फेस की थी गुजरात असेंबली के। गुजरात असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई थी। उस समय नरेंद्र मोदी जो थे वहाँ के सीएम थे, उन पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था उस समय पर। तो रेजिग्नेशन की वजह से वहाँ पर रिकंडक्टेड करवाए गए थे इलेक्शन में। तो ये सारी अचीवमेंट्स उसने ली हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सुधार करना, कि बहुत सारी कमियां होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं तो इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट। जैसे जैसे चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उनको ओवरकम करते हैं तो इम्प्रूवमेंट होता है, इसे हम रिफॉर्म बोलते हैं। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म में देखते हैं हम लोग, नो सिस्टम of election can be perfect. अब है any democratic country has to keep searching फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब हम रिफॉर्म पढ़ रहे हैं तो रिफॉर्म से पहले हम देखते हैं नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन बी परफेक्ट, कि कोई भी इलेक्शन सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता। एनी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ टू कीप सर्चिंग, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री जो है या सोसाइटी जो है वो अभी तक सर्चिंग करिए ऐसा मैकेनिज्म जहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्टेड हो सके। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हम पढ़ेंगे फर्स्ट रिफॉर्म। तो फर्स्ट रिफॉर्म है our election system should be changed from FPTP to PR system. This was ensured that
parties get seats in the performance at least 1/3 seats are reserved for women. थर्ड है there should strict provision to control the role of money in election. फोर्थ है the election expense should be paid by government out of special fund. Candidate with any criminal case pending against ban to contesting election. There should be complete in the case of religion and caste base. There should be check the functioning of political parties to ensure that they functioning ट्रांसपेरेंट मैनर. ये लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकता है. रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म. तो जैसे जैसे चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट आता है और इन इम्प्रूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रिफॉर्म बोलते हैं.
तो हम हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए क्या रिफॉर्म कर सकते हैं? तो फर्स्ट आवर इलेक्शन सिस्टम शुड बी चेंज फ्रॉम FPTP टू PR सिस्टम। तो हमारा इलेक्शन सिस्टम जो है वो FPTP मतलब फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम से किस में चेंज होना चाहिए? PR सिस्टम में। क्यों होना चाहिए? दिस वॉज इंश्योर दैट पार्टीज गेट सीट इन द परफॉर्मेंस ऑफ वोट्स, ताकि पार्टीज जो हैं उन्हें अपनी वोट्स के परफॉर्मेंस के बेस पर सीट मिल सके। एटलीस्ट 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। कितनी सीट्स रिजर्व होनी चाहिए? 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन इलेक्शन। एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन होना चाहिए जिसमें रोल ऑफ मनी मतलब इलेक्शन के टाइम पर टिकट खरीदने के लिए मनी का रोल होता है, उससे स्टॉप करना चाहिए। द इलेक्शन एक्सपेंस शुड बी पेड बाय गवर्नमेंट आउट ऑफ स्पेशल फंड, कि गवर्नमेंट को जो है वो इलेक्शन एक्सपेंस पेड करने चाहिए कि स्पेशल फंड से। कैंडिडेट विद एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, कि अगर उसके अगेंस्ट किसी भी टाइप का जो कैंडिडेट इलेक्शन में स्टैंड हुआ है कंटेस्टिंग इलेक्शन के लिए, अगर उस कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो वो कंटेस्ट इलेक्शन उसके लिए क्या होना चाहिए? बैन होना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द केस ऑफ रिलीजियस एंड कास्ट अपील। अगर कास्ट और रिलीजियस के नाम पर वोट मांगे जाती है, अपील की जाती है, तो इस पर भी बैन होना चाहिए। देयर शुड बी चेक द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करने चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शनिंग को जो है वो चेक कर सके और इंश्योर कर सके कि दे फंक्शनिंग इन ट्रांसपेरेंट मैनर। वो अपना फंक्शन कैसे कर रही हैं? ट्रांसपेरेंट मैनर में कर रही हैं। तो ये हमने कुछ इलेक्ट्रल रिफॉर्म दिए हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रल रिफॉर्म के साथ साथ हमने देखा है कि अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म, ये लीगल रिफॉर्म है, अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म there are two other ways तो ये सारे सजेशंस हमने दिए हैं, ओनली सजेशन टू रिफॉर्म है, सजेस्ट किया हमने। और लीगल रिफॉर्म है ये लोग। तो अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म, इन लीगल रिफॉर्म के अलावा दो और ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट है पीपल पार्टिसिपेशन और दूसरा है सेटअप इंस्टीट्यूशन। तो पीपल पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है? पीपल themselves actively and more aware people themselves participate actively and more aware manner in political एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके अलावा उसने बताया कि पीपल themselves पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड मोर अवेयर, कि अगर लोग जो है एक्टिवली और मोर अवेयर होकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करेंगे तो उसमें रिफॉर्म हो सकता है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म में। सेकेंड है इट इज़ नेसेसरी दैट
various institutions are developed active functioning as watchdog free and fair इलेक्शन। हमने वहाँ पर बहुत सारे सजेशंस बताए थे, ठीक है, वो सजेशंस हैं। तो अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म के लिए जो सजेशंस बताए हैं, उसके अलावा दो अदर तरीके हैं जिनसे हम इलेक्टोरल रिफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले पीपल पार्टिसिपेशन एंड सेटअप द इंस्टीट्यूशन। पीपल पार्टिसिपेशन कैसे होगा? अगर लोग दैमसेल्फ एक्टिवली और मोर अवेयर मैनर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। फिर है इट इज़ नेसेसरी दैट वेरियस इंस्टीट्यूशंस आर डेवलप। वेरियस इंस्टीट्यूशंस में सोशल सोसाइटीज़ हो सकती हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो एक्टिव फंक्शनिंग एज वॉचडॉग फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो एक्टिवली वॉचडॉग करेंगे, मतलब देखेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्टेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।